उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी दल हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, जिसने बीजेपी सरकार को पिछड़ा विरोधी घोषित करने के लिए मोर्चा ही खोल रखा है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर ऐसे कई आरोप लगाए। सपा की लड़ाई तो इस मामले में बीजेपी से है, लेकिन प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियां तो इस मसले में सपा पर बयानों की तीर छोड़ रही है। इनमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी प्रमुख है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे लेकर 5 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। आरोप है कि इस अधिसूचना में आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर दी और योगी सरकार को आदेश दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। विपक्षी दल हमलावर होते इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और वह जल्द ही ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग गठित भी हो गया, लेकिन मामला सियासी खींचतान से अछूता नहीं रह पाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा बीएसपी की मायावती, कांग्रेस की प्रियंका गांधी और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। गुरुवार को उन्होंने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आज उसने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का छीनेगी। बीजेपी षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब को दिए अधिकारों को खत्म कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ओबीसी और दलित का आरक्षण खत्म कर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है और रिजर्वेशन के लिए रिवॉल्यूशन कराना चाहती है। उन्होंने बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद पिछड़े नेताओं की आत्मा मर जाती है। मायावती ने भी बीजेपी की ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी तथा आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव कराना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। मायावती के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी को खरी खोटी सुनाई और मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही। मामले को लेकर चल रही सियासत में एक और तो मुकाबला बीजेपी बनाम अखिलेश यादव है, लेकिन एक और मुकाबला है जो गैर सपा विपक्षी दल अखिलेश के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ऐसा कहने की कई ठोस वजहें हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में प्रक्रिया के तहत ओबीसी आरक्षण तय न कर पाने में योगी सरकार की नाकामी है, तो विपक्ष को एकजुट होकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा आरक्षण नहीं दिखता, बल्कि आरक्षण के जरिए यूपी की सियासत में अपने वर्चस्व को मजबूत रखने की कोशिश दिखाई देती है। यही कारण है कि बीएसपी और सुभाषपा ने बीजेपी के साथ अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही पार्टियों को डर है कि अखिलेश कहीं ओबीसी के लिए आरक्षण की लड़ाई में उनसे आगे न निकल जाएं। इसलिए जितनी बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ की जा रही है, उतना ही अखिलेश पर भी हमले किए जा रहे हैं। मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया, एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया और पास भी नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि एससी एसटी और अति पिछड़े वर्ग के लोग अखिलेश से सावधान रहे। राजभर भी यही मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश को अब पिछड़े वर्ग की याद क्यों आ रही है। उन्होंने ही पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया था। सुभाषपा मुखिया का निशाना भी पिछड़े वर्ग के साथ साथ मुसलमान वोट बैंक पर है, इसलिए वो लगातार अखिलेश के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ने वाले राजभर को हाल ही में अखिलेश यादव ने आज़ाद कर दिया था। राजभर के इस अपमान की भी टीस होगी। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो लड़ाई सपा बनाम भाजपा रही। इस चुनाव में अन्य पार्टियों का उतना प्रभाव नहीं दिखा। अखिलेश को उनके यादव वोट बैंक के अलावा मुसलमानों का साथ मिला। वहीं ओबीसी समाज का काफ़ी वोट बैंक बीजेपी के पाले में भी ज़्यादा दिखा। बीएसपी के वोट भी बीजेपी को शिफ्ट होने की बात कही जाती है। अखिलेश गैर यादव ओबीसी वोटों के खिसकने के नुकसान की भरपाई के लिए नए तरह के समीकरण बिठाने में लगे हैं। इस पूरे प्रोसेस में वह दलितों को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं।
गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ओबीसी वर्ग के लिए तो बात की ही, साथ ही दलितों के लिए भी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के बाद बीजेपी दलितों के आरक्षण को छीन लेगी। जाहिर है कि वो यूपी की राजनीति में हाशिए पर चली गई। बीएसपी के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। मायावती इसी वजह से अखिलेश पर उखड़ी हुई है। इस लड़ाई में सबसे उल्लेखनीय घटना यही हुई है कि बीएसपी मुखिया लंबे अरसे के बाद इतनी आक्रामक मुद्रा में है। इससे यूपी दो तरफा हो चुकी सियासी लड़ाई में कई और मोर्चे खुलने का रास्ता साफ हो जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे द पब्लिक मंच। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।